जगत गुरु स्वामी रामानंदाचार्य के 12 शिष्य हुए। उन शिष्यों में हम क्रमशः वर्णन करेंगे। आज हमने संत श्री रैदास जी को चुना है। संत रैदास, आहा, भक्तमालकार उनके बारे में 56 छंद में लिखते हैं। 6 पंक्तियों का यह छंद होता है, उसमें ही पूरे जीवन गाथा को बिल्कुल संक्षिप्त में बताते हैं। संदेह ग्रंथि खंडन निपुण वाणी विमल रैदास की। बंधुओं, संत रैदास की वाणी से, निर्मल वाणी से हजारों लाखों ने करोड़ों के जनमन की संशय की ग्रंथि, संदेह की ग्रंथि का खंडन हुआ है और सब भक्ति के मार्ग में लगे हैं। आज एक बार फिर से इन महापुरुषों को स्मरण करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है हर व्यक्ति इन महापुरुषों को यदि आप सुने, भक्तमाल में संत रैदास एक ऐसे महापुरुष हैं, संत कबीरदास एक ऐसे महापुरुष हैं कि काशी की धरती से संपूर्ण विश्व को संदेश दिया कि आपस में भेदभाव को मिटाइए, ग्लानि को मिटाइए और एक दूसरे को अपनाइए। अरे जरा सोचिए, जिन लोगों ने अपने सिर पर मैला धारण कर लिया, उठा लिया, गंदगी की सफाई भी करते रहे, फिर भी धर्मांतरण नहीं किया, फिर भी बदले नहीं, सनातन को स्वीकार किया, क्या हमें उसे स्वीकार नहीं करना चाहिए? कहाँ इन भ्रम में पड़े हुए हैं। इन भ्रम में मिटाने के लिए आज हम संत रैदास के जीवन को आगे लेकर चल रहे हैं। संत शिरोमणि श्री रैदास जी की निर्मल वाणी संदेह की ग्रंथियों को खोलने के लिए पर्याप्त है, पूर्ण समर्थ है। संत रैदास जी महाराज जगत गुरु रामानंदाचार्य के ही शिष्य हैं। इनका प्रसंग हम प्रारंभ करते हैं। काशी में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी महाराज विराजते थे और आचार्य स्वामी रामानंदाचार्य जी का एक ब्रह्मचारी शिष्य था और सेवा करता रहता था। निजी सेवा में था। निजी सेवा में उसको कहते हैं जो भोजन आदि कराए, साज सज्जा और वस्त्र आदि प्रक्षालन करे, जरूरत की चीजों को तुरंत उपस्थित करे, आसपास ही रहे। तो इस ब्रह्मचारी की जिम्मेदारी थी कि ठाकुर जी के भोग के लिए जो प्रसाद है वो खुद बनाना। ये सेवा थी ब्रह्मचारी की, ठाकुर जी को भोग बनाना है। लेकिन भोजन बनाने से पहले जो सूखा सामग्री है उसकी व्यवस्था भी ब्रह्मचारी को ही करनी है। कहीं से जाकर भिक्षा लेकर आना है, लेकिन हिदायत है भिक्षा केवल वैष्णव के घर से ही लेना है। जो वैष्णव नहीं है, जो अवैष्णव है, उनके घर से भिक्षा नहीं लेना है। जो अभक्ष्य पदार्थ खाते हैं उनके यहाँ से भिक्षा नहीं लेना। हरि विमुख हैं, उनके घर से कभी भिक्षा नहीं लेनी है। और जब ये ब्रह्मचारी भिक्षा करके आते हैं और प्रेम से प्रसाद बनाते हैं, पूरी तरह से शुद्धता से, और बना करके जब भोग लगाते हैं हमारे रामानंद स्वामी, तो भगवान स्वयं प्रकट होकर के ध्यान में उपस्थित हो जाते हैं और भोग लगाते हैं। स्वामी रामानंदाचार्य की ख्याति फैल गई थी काशी में। और उस समय में एक चर्मकार था। चर्मकार तो समझते होंगे, जिसका चमड़े का कारोबार होता है। उसको कोई संतान नहीं थी, तो वैष्णव भी नहीं था, भगवान में उतना विश्वास भी नहीं था। इनका काम ऐसा ही कुछ था। खान पान भी सही नहीं था, अपवित्र अशुद्ध चीजें भक्षण करना, नित्य मांसाहार करना। लेकिन पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत संघर्ष कर रहा था। कई जगह दुआएं मांग रहा था, मंदिरों में जाकर, मंदिर तो जाता नहीं लेकिन फिर भी जो मिलता वहीं पर माथा टेकता था। किसी ने कहा यहाँ के इसमें वर्तमान में पीर, फकीर और पैगंबर सबसे बड़े महापुरुष यदि कोई है
तो स्वामी रामानंदाचार्य हैं, काशी के पंचगंगा घाट पर विराजते हैं। तुम कभी तुम्हारा अन्न यदि वो ग्रहण कर लें तो जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। वो साक्षात भगवान है। उसने कहा वो तो संभव नहीं है, क्योंकि वो तो अवैष्णवों का मुख भी नहीं देखते हैं, यमनों का तो मुख भी नहीं देखते, और वैष्णव से इतर किसी और के घर का दाना भी नहीं लेते, संभव ही नहीं है। वो सोचता रहा। एक बनिया की दुकान में गया, एक वैश्य की दुकान पर गया और दुकानदार से कहा कि सुनो भाई, इसी रास्ते से संत रामानंदाचार्य के ब्रह्मचारी भिक्षा करने के लिए जाते हैं। बोले हाँ मैंने देखा है, तो मेरी तरफ से आप उनको भिक्षा लो, मैं आपको पैसा दे रहा हूं, ये अनाज कुछ खरीद मुझे दे दो और तुम अपनी ही दुकान में रखो, क्योंकि मेरे हाथ से तो लेंगे नहीं, आपके हाथ से जरूर ले लेंगे। ये मैं आपके यहाँ रख देता हूं। दाल है, चावल है, आटा है, आलू है, शक्कर है, घी है, नमक है, मिर्ची है, हल्दी है, हर चीज रखवा दिया। आप कह करके आप ये मत कहना कि हमारा नहीं, आप अपनी तरफ से कहकर उनको दे देना, मेरा कल्याण हो जाएगा। उसको विश्वास था, चमत्कार उसने देखा और सुना था। अब ब्रह्मचारी उधर से जाते तो वो जो वैश्य है दुकानदार कहते कि ब्रह्मचारी जी आओ, मेरे यहाँ से आप भिक्षा ले लो, लेकिन गुरु जी का आदेश है वैष्णव से अलावा किसी और से लेना नहीं, तो नहीं लेते। ऐसे ही काफी दिन हो गया, लेते ही नहीं थे। एक दिन खूब बारिश हो रही थी, बारिश होने से प्राय घरों के द्वार बंद थे, भिक्षा मिली नहीं, और समय भी बीतता जा रहा था, खाली हाथ लौट रहे थे। तभी उस दुकानदार ने कहा कि ब्रह्मचारी जी मैं तो रोज कहता हूं कि आप हमारे यहाँ से भिक्षा ले लीजिए, मैं कोई बना बनाया नहीं दे रहा हूं, सूखा सामान देता हूं, आप ले लीजिए। और सोचा कि चलो ठाकुर जी के भोग बनाने में आज विलंब हो रहा है, आज ले लेते। उस दुकानदार का वो रखा हुआ दिया था किसी और ने, वो तो आप जान ही गए, ले लिया और जाकर के उन्होंने फिर भोग बनाया, बना करके ठाकुर जी के समक्ष रख दिया। गुरुदेव से निवेदन किया, गुरुदेव भगवान भोग लगावे, तैयार है, घंटी वंटी रख दी। गुरुदेव भगवान गए, भगवान को भोग लगा रहे हैं, आंख बंद किया, लेकिन ध्यान में भगवान नहीं आए, नहीं आए। बारंबार कोशिश करने पर भी जब नहीं आए तो गुरुदेव रामानंदाचार्य ने उस ब्रह्मचारी को बुलाया। क्या बात है, आज ठाकुर जी भोग नहीं लगा रहे, तुमने जरूर कोई गलती की है, सच बताओ, आज तुमने किसका अन्न लाया है, कहां से भिक्षा लाई, किसी अवैष्णव का अन्न लाया? उसने कहा गुरुदेव आज वर्षा होने की वजह से भिक्षा नहीं मिली, अतः एक वैश्य की दुकान से भिक्षा ले आया। काफी दिनों से वह भी कह रहे थे तो मैं उनका भिक्षा ले आया। चिंतन किया कि वैश्य की दुकान से भिक्षा लेने में कोई आपत्ति नहीं है, फिर ऐसा क्यों हुआ? आंख बंद करके ध्यान किया, तब पता लगा कि ये भिक्षा उनकी तरफ से नहीं थी, ये भिक्षा तो उस चर्मकार की तरफ से थी जो भगवान से विमुख है, भगवान में उसको विश्वास नहीं है, इस लालच में भिक्षा दिलवाया है कि हमें पुत्र हो जाए। वैष्णव नहीं है, अभक्ष भक्षण करता है, घर में हरि विमुख है, लेकिन हाँ लोभ में दिया है, इस विश्वास में दिया है कि मैं उनका अन्न खाऊंगा तो उसे पुत्र हो जाएगा। ऋषि ने, आचार्य ने थोड़ा क्रोध किया और कहा कि ब्रह्मचारी तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है,
तो जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम उसी के घर में जन्म लो जिसके यहां का अन्न तुम लाया। इसमें दो लीला थी। एक तो ब्रह्मचारी को आज्ञा अनुसार रहने की शिक्षा दिया, दूसरा चाहे जो भी हो उसने विश्वास किया है कि आचार्य हमारे भोजन यदि कर लेंगे तो हमें पुत्र होगा। उसके भाग्य में पुत्र था नहीं। जगत गुरु ने देख लिया तो उनके भाग्य में तो पुत्र है नहीं, और उसने इस भाव से दिया है कि उसे पुत्र होगा, तो पुत्र उसे होना चाहिए। तो पुत्र हम कहां से दें? हमारे पास हमारा शिष्य है, हम इसी को पुत्र बना देंगे। एक पंथ दो काज किया। वही कुछ दिन में उस ब्रह्मचारी की मृत्यु होती है, और इधर उस चर्मकार के घर में खुशियां का वातावरण होता है, पुत्रोत्सव मनाया जाता है। पुत्र ने जन्म लिया, लेकिन जन्म लेने के पर भी उस बालक को स्मरण बना रहा कि मैं किस वजह से इस घर में आया। तब याद आया, स्मरण हुआ कि मैं गुरुदेव की बात नहीं मानकर इस चर्मकार के घर का अन्न भगवान को भोग लगाया, लेकिन भगवान नहीं पाए। भगवान तो नहीं पाए, फिर भी मुझे इनके घर में जन्म लेना पड़ा। अब मैं क्या करूं? माता आंचल में दूध पिलाना चाहती है, लेकिन बालक दूध पीता ही नहीं। बहुत कोशिश कर रही है, लेकिन वह दूध नहीं पीता है। लोग परेशान थे। तब आकाशवाणी हुई जगत गुरु को, स्वामी रामानंदाचार्य को, कि आपके शिष्य ने जन्म ले लिया है, जाकर उसे पुनीत करिए, वह दूध नहीं पी रहा। आए जगत गुरु रामानंदाचार्य द्वार पर जब संत आए तो उसके मन में भी भाव बदला कि लगता है मेरा काम कर गया। कहते ना, कई बार नास्तिक को भी आस्तिक बना देता है। इस घटना ने उसे प्रभावित कर दिया। आज द्वार पर जगत गुरु रामानंदाचार्य को देखा, दंडवत प्रणाम किया। पति पत्नी ने स्वागत किया। आकर के बच्चे को आशीर्वाद देने के लिए कहा। बच्चे के मस्तक पर हाथ फेर दिया, कहा जैसा तुमने किया था तुम्हें उसका फल मिला है, लेकिन जो भी हो, इस दंपति ने विश्वास किया था, इसलिए इन्हें पुत्र चाहिए था, मैंने तुम्हें भेजा है। अब मेरी आज्ञा है कि तुम इसी परिवार में रह करके भक्ति शास्त्र को, भक्ति मार्ग को स्थापित करो। जरूर। अब उनकी गुरुदेव की आज्ञा हो गई। सिर पर हाथ फेरा, कान में श्री राम नाम मंत्र दे दिया, वैष्णव कर दिया। तिलक निकाला, तिलक कर दिया। तिलक करके राम नाम दे करके वैष्णव बना दिया। जाने लगे तो उस बालक ने गुरुदेव की धोती पकड़ ली और माता की तरफ इशारा कर दिया, माता पिता की तरफ। यानी गुरुदेव आप हमें तो वैष्णव बना दिए, हमारे माता पिता को वैष्णव नहीं बनाए, तो हमें तो अवैष्णव के अन्न खाने का दोष लगता रहेगा। यानी आप हमारे माता को भी दीक्षा दीजिए, पिता को भी दीक्षा दीजिए। समझ गए आचार्य संकेत। दोनों को बैठा करके उसी समय वैष्णवी दीक्षा प्रदान की और कहा आज से घर में भोग लगाना, तुलसी दल रखना भोजन में, तब प्रसाद पाना, कोई अशुद्ध चीज घर में नहीं आना चाहिए। दोनों ने कहा जी गुरुदेव हमारा तो कल्याण हो गया, हमें कोई बताने वाला ही नहीं था, हमारा जीवन सफल हो गया। आज हमें आपने अपना कर हम पर बहुत अनुग्रह किया है। बार बार दंडवत करते दोनों वैष्णव बन गए, पूरा परिवार वैष्णव हो गया।